आज मैं आपको 10 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो गांव में खूब चलेगा। खूब चलेगा मतलब खूब चलेगा, शहर में भी चलेगा, गांव में भी चलेगा। और खास करके मैं गांव वालों के लिए वीडियोज बनाता हूं जो गांव से बिलोंग करते हैं। अपने शहर में रह करके, अपने नगर में रह करके आप इस काम को करेंगे, कहीं दूर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। 10 का 10 बिजनेस आइडियाज आपको समझ में आएगा, एकदम नया है। और यदि आप इस पे विचार करेंगे तो काम भी करेंगे, ये काम करेगा। तो सबसे पहला जो मेरा बिजनेस है, आप गांव या शहर कहीं पे भी रहते हैं तो जो ट्यूशन का जो बिजनेस है ना, ट्यूशन जो बच्चों को पढ़ाते हैं 5वीं तक, 8वीं तक या 12वीं तक, जितना आपको आता है, जितना आप पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास जगह है तो वहां पे आप पढ़वा सकते हैं, कोई टीचर रख करके आप वहां पढ़वा सकते हैं। एक ऐसा व्यापार है कि आप इसको कर सकते हैं और इसमें मतलब एजुकेशन में आप अपना योगदान दे रहे हैं, मतलब लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक पुण्य का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों पे ही भविष्य टिका है और ये सारा यूथ पे ही मतलब टिका हुआ है। आने वाली पीढ़ी है, उसको आप शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस काम को आप कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा लागत नहीं है। आपके पास थोड़ी बहुत जगह है तो हो सकता है, या फिर आपके पास नॉलेज है तब ये काम हो सकता है। अच्छा, अगर इससे भी और क्लियर करना होगा तो उन लोगों को जा करके देख लीजिएगा जो लोग पढ़ाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो गांव में ही रह करके आराम से 15-20 हजार रुपए कमाते हैं ट्यूशन पढ़ा करके। ट्यूशन पढ़ा करके आप भी कर सकते हैं। ये मेरा है पहला बिजनेस, गांव और शहर कहीं पे भी चलने वाला पहला बिजनेस है। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा बिजनेस। ये जो दूसरा बिजनेस है ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है। इसका नाम है CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर इसको कहा जाता है। अब ये अंग्रेजी सुन करके घबराइएगा मत। आप जन सेवा केंद्र देखे होंगे, जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं, जहां पे पैन कार्ड अप्लाई होता है, आधार कार्ड में कुछ चेंजिंग करवाते हैं लोग, मतलब ले रखे हैं तो वो भी आधार कार्ड भी सुधार करते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये जितने भी मतलब ऑनलाइन किया जाता है मतलब फार्म को, और वहां पे फोटो भी खींचा जाता है, कभी कोई कोई तो पैसा भी लेन देन करता है ना। इस टाइप से जन सेवा केंद्र आप चाहें तो खोल सकते हैं CSC सेंटर से अपना एक और डॉक्यूमेंट लेकर के। CSC कॉमन सर्विस सेंटर का जो ऑफिस है, आप अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको लेकर के अपने गांव में ही आराम से पढ़े लिखो वाला काम, एक छोटी सी जगह लेकर के वहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको नहीं अगर ज्यादा क्लियर हो रहा है कि भैया कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं है, आप एक काम कीजिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिएगा कि भैया देखो आपके इलाके में जो है वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बताएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमारे धंधे में कोई और आ जाए, तो सब लोग झूठ बोलेंगे, गलत बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे। कुछ लोग होंगे जो सही बता सकते हैं, लेकिन सारे लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। तो अपने घर से 10-15 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर दूर चले जाइएगा जहां पे ये जन सेवा केंद्र है, उनसे बात कीजिएगा, वो आपको प्रॉपर समझाएंगे कि कैसे मैंने ये जो उसका लाइसेंस है वो लिया था और क्या कितना खर्च लगा, क्या लगा और क्या करते हैं, कैसे कितनी कमाई होती है, वो पूरा डिटेल में आपको समझा देंगे। और समझ करके आ करके विचार कीजिएगा और विचार करने के बाद काम कीजिएगा। हो गया क्लियर? चलिए, तीसरा जो बिजनेस मेरा आइडिया है कि आप YouTube पे वीडियोज डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर ये वीडियोज बना रहा हूं, वैसे आप भी YouTube पे वीडियोज बना सकते हैं, YouTube पे डाल सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, किसी फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके बारे में आप वीडियोज बना सकते हैं। और वीडियोज बना करके यूट्यूब पे भी आप अपना व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोज डाल करके लोग पैसे कमाते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं पता है कि यार यूट्यूब पे क्या करना होता है, कब पैसा मिलता है, कैसे वीडियोज बनाए, क्या करें, मतलब यूट्यूब के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो एक मैं चीज आपको दिखा देता हूं। यह है किताब, इस किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। देख लीजिए, इस अमेजोन पे जा करके, अमेजोन पे आप सर्च करेंगे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो इस टाइप से एक बुक दिखाई देगा। इसको खरीद करके घर पे मंगा लीजिएगा। ये 400-500 रुपए का किताब है, लेकिन इससे आपको यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये हिंदी में है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप वहां पे भी क्लिक करके और इस बुक को खरीद सकते हैं। अमेजोन पे है और कहीं नहीं है, और जगह से ट्राई मत कीजिएगा, अमेजोन से ही खरीदिएगा और खरीद करके यूट्यूब के बारे में सीख सकते हैं कि यूट्यूब पे क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कब वायरल होता है, कैसे
पैसे आते हैं, ये सारी बात इसमें बताई गई है और वो भी हिंदी में है, कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। 260 पेज का ये किताब है, आराम से आप इसको मंगा करके पढ़ लीजिएगा, समझ में सब आ जाएगा। यूट्यूब के अगर बारे में सीखना है तो इससे भी लोग कमाते हैं और आप भी यदि चाहें तो चैनल बना करके और इस बुक से सीख करके आप भी कमा सकते हैं। अगला जो मेरा बिजनेस है चौथा, ये गांव और शहर हर जगह चलने वाला है, हालांकि गांव में बहुत ज्यादा चलता है, ये है दूध का बिजनेस। अब दूध का बिजनेस में बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बहुत सारा जानवर रखना पड़ेगा, बहुत सारा मतलब भैंसे या गाय रखनी पड़ेगी। तो रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, रखेंगे तो बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आजकल तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारा सुविधा मिल जाता है कि गाय का दूध या भैंस का दूध आप सेल कर सके। गांव गांव बैठ चुका है, आप भी चाहें तो अपना वहां पे सेल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो जो लोग जानवर रखे हैं उनसे दूध खरीद करके, है ना, और खरीद करके आप सेल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत फायदा है। आपको जानवर नहीं रखना है, दूध लोगों के घर से उठा लीजिए। देखो अगर 40 रुपए बिक रहा है ना मेरे भाई, 30 रुपए आपको आराम से मिल जाएगा। एग्जाम्पल है, अब 40 रुपया है कि नहीं है, हमारे गांव में तो कभी कभी 40 रुपये मिल जाता है। गाय का दूध 40 रुपये मिल जाता है, भैंस का दूध 50 रुपये या 60 रुपये मिलता है, लेकिन गाय का दूध आराम से मिल जाता है 40 रुपये या 45 रुपये या 50 रुपये, कभी कभी तो 40 रुपये मिल जाता है। ठीक है, तो दूध के बिजनेस में भी बहुत वो है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर रोज लोगों को दूध चाहिए, हर घर में दूध चाहिए, सबसे पौष्टिक और स्वास्थ्य आहार है, इसलिए दूध लोग खाते हैं और खाना भी चाहिए, है ना। मांस मछली नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी लोग खाते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं खाना चाहिए। दूध दही खाना चाहिए, घी वगैरह खाना चाहिए, इससे आपकी सेहत और मतलब तंदुरुस्त रहते हैं, फिट रहते हैं। तो इसको लोग समझ रहे हैं और समझ करके दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं। तो आप दूध दही का भी व्यापार आप कर सकते हैं, छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बड़े लेवल पे डेयरी फार्म खोलना है, मतलब बड़े लेवल पे करना है, तो आपको परमिशन और लाइसेंस जो लगता है ये सारा कुछ बनवा करके फिर आप स्टार्ट कीजिएगा, और मतलब बढ़िया से कीजिएगा कि कोई आपको ये ना बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा काम नहीं। जो भी लाइसेंस वगैरह लगते हैं उसको ले करके तब कीजिएगा। अगर आप कहेंगे कि सर बताइए कि क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, तो मैं एक अलग वीडियोस बना दूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तब। चलिए, पांचवा जो मेरा बिजनेस है दोस्तों, ये मुर्गी फार्म जिसको कहा जाता है, मैं अंग्रेजी वर्ड यूज नहीं करूंगा, पोल्ट्री फार्म कहा जाता है, लेकिन मुर्गी फार्म समझ लीजिए, जिसमें कि मुर्गियों को पोसा जाता है और उसके बाद से उसको बेचा जाता है। तो ये भी एक व्यापार है जो लोग करते हैं। मैं तो इसको राय नहीं देता हूं कि किसी जानवर को आप रखो और फिर सेल करो, कटवाओ मरवाओ, ये सब अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब समाज में रह रहे हैं और लोग तो कर ही रहे हैं, व्यापार है, तो जो पसंद जिसको आ रहा है वो कर सकता है। उसका भी कुछ लाइसेंस वगैरह लेना होता है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो छोटे मोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, आप आगे चल के लाइसेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ये भी एक बिजनेस है और इसमें भी बहुत अच्छा खासा कमाई होती है। गांव में मैंने देखा है कि लोग मुर्गी फार्म बहुत सारे लोग खोले हैं और अपना व्यापार करते हैं। छठवां जो मेरा बिजनेस है दोस्तों, ये तो बम्पर चलेगा, इसका नाम है डीजे का बिजनेस। डीजे का बिजनेस, डीजे मतलब कि आपने देखा होगा, अरे छोटा छोटा डीजे होता है जो बहुत सारा त्योहार में लोग बांधते हैं उसको, ठीक है, सट्टा लिख कर मतलब लिखते हैं, मतलब एक होता है ना एग्रीमेंट होता है कि भाई इस तारीख को आपको आना है और ये डीजे बजाना है हमारे दरवाजे पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा चलता है, एक एक दिन में 2000-2500 ऐसे करके लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा इससे बहुत ज़्यादा कमाई होती है, हाँ कमाई होगी जब आप ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें कई सारे डीजे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन आप 2-3 डीजे रखेंगे छोटा छोटा और एक मशीन रखेंगे तो 20-25 हज़ार आराम से आप कमा सकते हैं, क्योंकि महीने में अगर 15 दिन भी यदि आपने वो किया तो आपका 15 दिन 15 दूनी 30 हज़ार रुपये होता है, 20-25 हज़ार रुपये मैं बता रहा हूँ, आराम से आप कमा सकते हैं। और ये चलता है, इसमें कोई योग्यता पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ नहीं चाहिए, आराम से आप डीजे बजाइए, गाना सुनिए और लोगों को भी सुनाइए और पैसे भी कमाइए, ठीक है, भोजन भी मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे खाना भी मिलेगा, ठीक है। तो सातवां जो मेरा बिजनेस है गांव में, ये है राइस मिल का। राइस मिल जानते हैं, हाँ, जो चावल को कुटाई करता है, राइस का मिल है ना, उस मिल को बहुत सारे लोगों ने बैठा रखा है, बहुत सारे लोग ट्रैक्टर पे वो जोड़ रखे हैं, डीसी पे बैठवा रखे हैं, ट्रॉली पे, और लेकर के गांव में घूमते हैं। बहुत ज्यादा कमाई होती है उसमें, ब्रांड जो होता है वो निकलता है और निकलता है तो वो बिकता भी है। 17 रुपये 18 रुपये किलो बिकता है ना।
और मुझे लगता है कि वो दिन भर में बहुत ज़्यादा बचा लेते हैं और बच भी जाता है और उनका वही फायदा होता है। तो राइस मिल का व्यापार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है गांव के लिए। शहरों में तो उतना लोग धान वगैरह नहीं कुटाते हैं, लेकिन गांव में धान लोग कुटवाते हैं, धान से चावल बनाते हैं, तो ये व्यापार चलेगा गांव में। 8वां जो मेरा व्यापार है ये मैं पर्सनल किया हूं, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का, क्योंकि मैं डिश एंटीना गांव में जाकर के सेट करता था। हर घर में डिश एंटीना जो लगी होती है, छतरी, बॉक्स, रिमोट, वायर कनेक्टर, ये सब मेरे पास होते थे और लोगों के घर जा करके डिश फिटिंग करता था। तो ये व्यापार भी, हालांकि डिश ही नहीं है, अभी तो इन्वर्टर है, मतलब बहुत सारे आइटम है। यदि आप रिपेयर करना जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो सीख भी सकते हैं। 6 महीना, 8 महीना, साल लगा देंगे कहीं किसी दुकान पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है, और समझ में आ जाएगा तो आप रिपेयरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम जो है आप शुरू कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है गांव में, है ना, क्योंकि पंखा, कूलर, टीवी, एसी, फ्रिज, पता नहीं क्या क्या है जो सब बिगड़ते रहता है और लोग उसको ठीक करवाते रहते हैं, तो आप भी इसको कर सकते हैं। और 9वां बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, ये है पानी का बिजनेस। पानी, आरओ पानी आप देखे होंगे, आप मंगाते होंगे, पीते भी होंगे। आरओ वाटर जो है, इसका व्यापार आप कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में, ऑफिस में, दुकान में, घर घर में, है ना, आरओ का पानी जरूरत है। और लोग जहां से ले रहे हैं, आपको कह सकते हो कि सर पहले से तो सब ही है, तो पहले से तो सब है, लेकिन उसी में ही यदि आप नया करते हो तो सारे कस्टमर आपके पास आते हैं, क्योंकि हर कोई जहां पे है वहां से वो भागना चाहता है, वो सोचता है कोई नया बंदा मिल जाता तो मैं उससे सामान लेता, तो सारे कस्टमर फिर आपके हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। तो पानी का भी व्यापार आप कर सकते हैं, गांव या शहर कहीं पे भी रह करके। इसमें भी कम खर्च में और ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि 20 रुपए बोतल, 15 रुपए बोतल और 20 लीटर का जो होता है, तो ये सब मिलता है और घर घर लाके पहुंचा भी सकते हैं। और यदि आपने एक जगह आरओ मशीन बैठा रखा है तो सारे लोग जा करके आपके यहाँ से लाते भी हैं। और शादी ब्याह जो पड़ता है, फंक्शन पार्टी, उसमें भी लोग बुक करते हैं कि भैया मेरे को इस तारीख को इतनी बोतल चाहिए या इतना पानी चाहिए, इतना लीटर, आप पैसा कितना लोगे, ये सब मतलब चलता है, पानी भी बिकता है, ऐसी बात नहीं है। ये जितना भी मैं बिजनेस बता रहा हूं दोस्तों, आप इनमें से देख लेना कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं और मेरे पास जो बजट है इसमें कौन सा व्यापार हो सकता है। मैं जहां रहता हूं ये इनमें से कौन सा व्यापार नहीं है। अगर सारे व्यापार हैं तब इनमें से कोई बिजनेस मत कीजिएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से है तो इसमें फिर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा करोगे जो आपके यहां नहीं है तो वो काम चलेगा। अब ऐसा नहीं कि पहले से सब भरे पड़े हैं और आप भी उसमें टूट जाओ, तो टूट सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ बेहतर आपको देना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपके पास आएगा। अब 10वां जो मैं बिजनेस बता रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, जो बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं वाकई में अगर इसको समझ लेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरे ओरिजिनल दर्शक हैं और अभी तक मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर भी भूख है। और ये अगर देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको एक चीज मैं दे रहा हूं, सुनिएगा। कोई भी चीज जिसमें आपका पैसा न लगे, आपका पैसा न लगे, कोई एक होता है कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो वो ऐसा काम करेंगे तो पैसा तो लगेगा ही। लेकिन मैं अभी जो काम बताने वाला हूं, 2-4 काम हस्त निर्मित, मतलब कि हाथ से निर्माण, जो प्रोडक्ट करें, जो काम करें, जो सर्विस दें हाथ से, है ना। आपने घर से कुछ लाया नहीं, आप हाथ से ही ये सब काम कर रहे हैं, कोई पूंजी नहीं लगाया। जैसे राजमिस्त्री का नाम सुने होंगे, जो मकान बनाते हैं, जानते हैं राजमिस्त्री को? हाँ यार, जरूर जानते होंगे। तो राजमिस्त्री अपने देखेंगे तो अपने हाथों की कारीगरी से वो ईंट की जुड़ाई करते हैं, मकान बनाते हैं, लेंटर डलाते हैं, ये सारा काम अपने हाथों से, यानी हस्तशिल्प कार्य है वो। ठीक वैसे अगर कारपेंटर की बात करें तो वो पूंजी ज्यादा नहीं लगाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं कुछ बनाना है तो लकड़ी उनका, सारा कुछ सामान उनका, ये जा करके अपने हाथों से उसको पलंग, कुर्सी या जो भी आइटम बनाना होता है, सोफा, गद्दी, सब बनाते हैं। ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। आप इस मंत्र को समझ लीजिए, अगर पैसा नहीं है तो आपके हाथों में कोई ना कोई कारीगरी होनी चाहिए, और उस कारीगरी से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो आपके जैसा कोई नहीं बनाया हो, आज तक वैसा कोई बनाया ही ना हो, ऐसा कुछ सोचिए। और तब देखिए दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, क्योंकि आप एक ऐसा चीज का निर्माण करेंगे जो कि कोई किया ही नहीं है। अच्छा चलो,
जैसा कोई नहीं किया है, अगर वैसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट वैसा तो करेंगे कि आपके पास पूंजी नहीं लगेगा, आपके हाथों में कारीगरी रहेगी, कहीं पे भी रहेंगे, गांव या शहर कहीं पे भी रहेंगे, अपना व्यापार कर सकते हैं, जो काम भी आप करें। तो ये जो काम मैं बता रहा हूं शायद आप समझ चुके होंगे कि हाथों से जो कारीगरी से कुछ बनाया जाता है, हाथों की कारीगरी से कुछ क्रिएट किया जाता है, वैसा काम मैं कह रहा हूं करने के लिए, जैसे कि कारपेंटर लोग करते हैं, राजमिस्त्री लोग करते हैं, या सिलाई मास्टर लोग करते हैं। ये सब लोग अपने हाथों की कारीगरी से कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ डिजाइन, कुछ प्रोडक्ट ये तैयार करते हैं। वैसा काम यदि आप भी कुछ करें सबसे बेटर है, और इसमें पूंजी भी नहीं लगेगा, और भारत के किसी भी कोने में आप रहेंगे, आप पैसा कमाएंगे और आराम से रहेंगे, सुकून की जिंदगी रहेगी, टेंशन ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके हाथों में कारीगरी है। अगर कोई भगा भी देता है, निकाल भी देता है अपने टीम से, अपने फैक्ट्री से, तो फिर आपको दूसरा फैक्ट्री रख लेगा, फिर दूसरा काम आपको दूसरी जगह आपको मिल जाएगा। इतना देर मैंने आपको समझाया, शायद आपको समझ में तो आया होगा इन 10 बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आप करेंगे। अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उसका मैंने बुक दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूं, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जा करके परचेज कर लीजिएगा और सीख जाएंगे कि भैया यूट्यूब पे कैसे काम करना होता है ना। अमेजोन पे है, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक लिखेंगे, इस टाइप से बुक दिखाई देगा, उसको खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके लिखिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।